वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें एफएटीएफ में जो हमारी 3 दिन से जो है उसमें इजलास हो रहा है और पाकिस्तान ने जो है प्लानरी मीटिंग वहां पे चल रही है। अब देखा यह जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं। हारिस साहब, अब हम बात कर लेते हैं। हमने बात की बैनुल अक़वामी साजिश की, लेकिन सर अब ये हम आते हैं कि हमारे अपने अंदर कहाँ लैकिंग रही है, कहाँ हमने लेजिस्लेटिव गैप्स हमारे रखे गए, कहाँ हमने इस मैटर में यूनिटी शो नहीं की है, हमारी जो है वो कंसेंसस नहीं बन सके, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सका। हम इस मामले में क्यों पीछे रह गए? 2008-9 में हमें डाला गया था, फिर निकाला गया, फिर 2018 में हम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आ गए, और अब ये 2 साल में हमने क्या किया? शाजिया, देखें, ये एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है कि हम एज ए नेशन वी डोंट रियलाइज कि हम इन चीजों को में कितना नुकसान करते हैं। आपके सामने पार्लियामेंट में जब लेजिस्लेशन हो रही है एफएटीएफ के खिलाफ, तो आपने देखा कि क्या कुछ वहां पर किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था। बजाय इसके कि हम पूरी पार्लियामेंट जग जुबान होती और सेनेटर ये एक रेजोल्यूशन लेके आते कि पाकिस्तान हैज डन ट्रेमेंडसली, हमने यूनानिमस ये एफएटीएफ के कानून साजी की है और हम अब एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें ग्रे लिस्ट से निकालेगी, और ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की आवाज होनी चाहिए जो दुनिया जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा सुनती है। इसके साथ जब हम अभी भी आपके सामने जो कुछ किया जा रहा है, जैसे किया जा रहा है, ऑपोजिशन जो कर रही है आपके सामने, और वो नैरेटिव दुश्मन का लेके चल रही है, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। दिस इज द इशू जिसको हम ये उसके बाद इंडिया कभी आप पे लगाता है, पुलवामा के इल्जाम लगाता है, कभी पठानकोट लगाता है, कभी गोली लगाता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। नुकसान हम कर रहे हैं। 70,000 शहीद लोग हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, 6-7-8 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। हमने मुल्क से सिंगल हैंडली विद ऑल द रिसोर्सेज हमने इस दुनिया से दहशतगर्दी खत्म कर दी है। ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है और ये हमें यूनिटी शो करनी है। इन चीजों में जब तक हम एज ए नेशन स्टैंड नहीं करेंगे एंड वी टेल द वर्ल्ड दैट वी स्टैंड यूनाइटेड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड जिस किस्म जो भी ऐसी चीजें हैं, जब तक हम वो नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। और साथ साथ ये हमें 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चलाने की जरूरत है। नंबर 1 इंटरनल, नंबर 2 एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स में, नंबर 3 दुनिया को मुल्कों को बताएं कि जी हमने क्या कुछ कर लिया है। आपके सामने इंडिया क्या कुछ कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, आपने माइनॉरिटी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो उनकी कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप बताइए, गुजरात के जो इंसिडेंट हुआ था 2007 में 12 में, उन्होंने क्या किया? सारों को छोड़ दिया, चारों के मुल्ज़िम जो था वो उसको भी छोड़ दिया, और उसके बाद वो आजाद कर रहे हैं। उसके बाद बाबरी मस्जिद पे क्या किया गया, उनको कुछ नहीं किया गया। ये चीजें हमने दुनिया को बतानी कि हम हमारे कोर्ट इंडिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंट जब तक एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं होगी, आप किसी को नहीं कर सकते। डिस्पाइट द फैक्ट हमने सारों को बंद किया और पकड़े हुए थे दिल्ली से तंजीमों को, सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडा के ऊपर अमेरिका भी उनको दहशतगर्द करार दे देता है। हमें ये बताना है कि अब डैनियल पर्ल की जो बात है वो आप ये चीज देखें, आफिर सदीकी का क्या वहां पर उसको किया हुआ है, तो ये तो हमें ये कहने की बात है जी कोर्ट आपके इंडिपेंडेंट है। हमने इवन देन अभी तक उसको नहीं छोड़ा मोहम्मद शेख को, ये पकड़ के रखा हुआ है। ये बातें बताने के बजाय इसके कि हम वी गो द बैकफुट, वी हैव नेवर बिहेव्ड एज अ न्यूक्लियर इस्लामिक country with a very strong military.